Now fifth question of this exercise. In this question, what we need to do, find the vector and Cartesian equation of the plane. Vector और Cartesian equation plane की find out करनी है. Passing through the point 1 0 -2 and whose direction normal to the plane given है. Simple सी बात है. पॉइंट हम लोगों को गिवन है और नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है. नॉर्मल टू द प्लेन जो है वो उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करेंगे. पॉइंट हम लोगों के पास है 1 0 -2 एंड कैपिटल N वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर जो है दैट इज I प्लस J प्लस माइनस K कैप. ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन. पहले हम लोग वेक्टर इक्वेशन बना लेते हैं. वेक्टर इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. दैट इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा हमारे पास पॉइंट I माइनस 2k. उधर जी ध्यान दीजिए मैंने j नहीं लिखा क्योंकि उसका 0 लिखा हुआ है हमारे पास. डॉट I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0. सो दिस विल बी द वेक्टर इक्वेशन. हमारे पास जो है वेक्टर इक्वेशन ये हो जाएगी. और उसके बाद नाउ कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि i j k की वैल्यू नहीं होती है. कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, प्लेन की और नॉर्मल टू द वेक्टर कैपिटल A into x minus x1 plus capital B into y minus y1 plus capital C into z minus z1, where x1 y1 z1 are the points given and capital A capital B capital C are the direction ratios of the normal vector. तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 is equals to 0. यहां से हम लोगों को डेराइव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं. कैपिटल A हमारे पास हो जाएगा 1 into x minus 1 प्लस B क्या था यहाँ पे 1 into y minus 0 प्लस C हमारे पास क्या है -1 z प्लस 2, क्योंकि -2 था हमारे पास. तो इसको सॉल्व करते हैं. x minus 1 प्लस y minus z minus 2 is equals to 0. Ultimately x plus y minus z minus 3 is equals to 0. And this is the required equation of the plane. ठीक है जी, नोट कर लीजिए बेटा जी. Let small a vector is position vector of A with respect to origin. Then A vector will be given as I cap plus j cap minus k cap. Similarly B vector हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो B वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 6i cap plus 4j cap minus 5k cap, and C vector will be as minus 4i cap minus 2j cap plus 3k cap. अब मेरे पास ये तीन वेक्टर्स बन गए हैं. एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो वेक्टर इक्वेशन देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है बेटा. डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर, and this should be equals to 0. अब हम लोगों ने क्या करनी है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है. दैट इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट b माइनस a. 6 minus 1 is 5i कैप. ठीक है. उसके बाद 4 minus 1 3 कैप 3j कैप and then minus 5 plus 1 माइनस 4k कैप. ये बेटा जी हुआ आपका b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस. अब c वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस 4i माइनस i माइनस 5i कैप माइनस 2 माइनस j माइनस 3j कैप देन 3 प्लस 1 4k कैप, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों ने, क्रॉस प्रोडक्ट. 5 3 -4 -5 -3 एंड +4. ठीक है. अब जरा यहां ध्यान दीजिए
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चेक कीजिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना मैंने बताया था आई जे के, उसके बाद पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 5 3 -4, दूसरे के -5 -3 एंड 4। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए बेटा जी इसको जरा। सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, since the cross product is 0, या ऐसे कीजिए since the cross product of direction ratios of two vectors, since the cross product of direction ratios of two vectors is 0, hence the 3 points capital A, capital B and capital C are collinear. Hence the 3 points capital A, capital B and capital C are collinear, full stop. Therefore there are infinite plane passing through these 3 points, मतलब क्या है कि आपके पास ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है। और याद कीजिए जब मैंने आपको बोला था कि 3 पॉइंट्स फॉर्म से अगर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब यहाँ पे तो 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन में से इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं। ठीक है जी, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स। अंडरस्टैंड, सिंगल प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ओके जी, सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? अगर आपको याद होगा इट वाज x minus x1 y minus y1 z minus z1, then x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, इसी तरह से x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 and this determinant should be equals to 0। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं पहला पॉइंट कैपिटल A कंसीडर कर लेता हूं, तो इट विल बी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी x minus 1 y minus 1 और z as it is, z minus 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब x2 minus x1, 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 0 is 1। ठीक है जी, इसके बाद थर्ड वन x3 minus x1, minus 2 minus 1 is minus 3, 2 minus 1 1 and minus 1 minus 0 is minus 1। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू x minus 1 into, हाँ जी बेटा जी, minus 1 minus 1 minus 2 minus of y minus 1 into 0 plus 3, it will be 3 plus z into 1 plus 3 again, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा is equals to 0, so it is minus 2x plus 2 minus 3y plus 3 plus 3z is equals to 0, or we can say that 2x plus 3y minus 3z minus 5 is equals to 0, and this will be the required equation of the plane in Cartesian form. Question number 7, find the equation of the plane intercepts cut off by the plane 2x, question number is 7, 2x plus y minus z is equals to 5। पुत्र जी सबसे पहला काम राइट हैंड साइड प्लस 1, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, इट एम्प्लाइज 2x upon 5 plus y upon 5 minus z upon 5 is equals to 1। अब इसके बाद सेकंड काम है कि x y z के कोएफिशिएंट प्लस के होने चाहिए 1, तो इट एम्प्लाइज इधर देखिए x over 5 over 2 plus y over 5 plus z over minus 5 is equals to 1, which is of the form x over a plus y over b plus z over c is equals to 1। therefore intercepts पूछे हुए हैं हम लोगों को, intercepts are a is equals to 5/2, b is equals to 5 and c is equals to minus 5, and this is your answer for this question।
ठीक है बेटा जी। 8th क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। एक बार सिंपल लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ZOX प्लेन। ZOX प्लेन के पैरेलल इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि जो ZOX प्लेन पैरेलल होएगा वो y इज इक्वल्स टू समथिंग होएगा। अंडरस्टैंड? जैसे वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होते हैं ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। इसी तरह से y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू समथिंग। तो ZOX प्लेन के पैरेलल लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे y का इंटरसेप्ट हम लोगों को 3 यूनिट दिया हुआ है। y intercept is 3। इसका मतलब ये y एक्सिस को 3 यूनिट पे कट कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y is equals to 3 will be the required equation of the plane। यहाँ अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0x प्लस y प्लस 0z is equals to 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन planes are फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये सेकंड प्लेन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस z माइनस 2 is equals to 0, and this is equation number 3. Also given to us that this plane passes through the point 2, 2, 1. Also it passes through 2, 2, 1. अब बेटा जी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन लिखा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप x वाली टर्म्स इकट्ठी, y वाली टर्म्स इकट्ठी, z वाली टर्म्स इकट्ठी करके, कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करके उसके बाद भी पॉइंट पुट कर सकते हो, या आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी पॉइंट पुट कर सकते हो। ठीक है जी। डायरेक्टली ये पॉइंट 2, 2, 1 पुट करते हैं x y z की जगह पे, या जगह 3 into 2 minus 2 plus 2 into 1 minus 4, ये हुआ फर्स्ट प्लेन, प्लस लैम्डा टाइम 2 plus 2 plus 1 minus 2 is equals to 0. 6 plus 2 8, 8 minus 6 is 2। चेक कीजिए यहाँ पे 3 to the 6 plus 2 8 और ये minus का 6, it will become 2 plus lambda times this minus 2 and plus 2 cancel out, 3 lambda is equals to 0, and from here we get lambda is equals to minus 3/2। और जब लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हम लोग ये लैम्डा की वैल्यू माइनस 3/2 पुट करते हैं। इट विल बिकम इक्वल्स टू 3x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 माइनस 3/2 टाइम्स x प्लस y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। बेटा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ लैम्डा -2/3 आता है, -3/2 नहीं -2/3 आता है। अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करके आप लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो प्लेन की। क्वेश्चन नंबर 10, वी नीड टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स आर, या ऐसे करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। अब ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 7 एंड 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 9। ये चेक कीजिए, जो आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन दी हुई है
उसमें आर वेक्टर की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk पुट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, तो इट एम्प्लाइज 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और यहां से 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। Therefore, equation of plane through 1 and 2, 1 and 2 में से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ओके। Equation number 3. Now this plane passes through the point 2, 1, 3. It passes through 2, 1 and 3. 2, 1, 3 में से पास हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए x, y, z की जगह पे 2, 1, 3 पुट कर रहा हूँ। It will become 4 plus 2 minus 9 minus 7 plus lambda times 4 plus 5 plus 9 minus 9 is equals to 0। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। इधर आपके पास माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा is equals to 0 and from here lambda is equals to 10 over 9। चेक कीजिए, लैम्डा is equals to 10 over 9 आ गया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली ये लैम्डा 10 over 9 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कीजिए। चलिए करिए। नाउ after putting the value lambda is equals to 10 over 9 in equation number 3 और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो ये बन गई है। अब ध्यान दीजिए, इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, आपने कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे ले जानी है। 38x प्लस 68y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 153 और इसके बाद इट एम्प्लाइज वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी पुत्र जी? देखिएगा, आर वेक्टर डॉट जो ये कोफिशिएंट्स हैं x y z के, इनको आप लोगों ने वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू 153। ठीक है जी, क्योंकि x y z की जगह पे हम लोगों ने r वेक्टर लिख दिया। r वेक्टर ऑब्वियसली xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है और जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हम लोगों ने वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। मतलब अगर आप वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो भी आप कार्टेशियन इक्वेशन के मेथड से कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, उसके बाद एंड में उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, या डायरेक्टली आप लोगों को जो फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है वेक्टर इक्वेशन, फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर इक्वेशन, वहां से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है पुत्र जी। In 11th question, find the equation of plane through the line of intersection of the two planes. पहला प्लेन है x plus y plus z minus 1 is equals to 0. This is first plane. Second plane is 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equals to 0. ये है second plane. हम लोगों ने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू एक दूसरा प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। अब देखिए, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, उसके बाद मैंने बोला था कि जो कंडीशन दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट्स दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो अब देखिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 and 2 क्या हो जाएगी? चेक कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी, पिछले क्वेश्चन में हम लोग एज इट इज रखते थे, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? x वाली टर्म्स इकट्ठी, y वाली टर्म्स इकट्ठी, z वाली टर्म्स इकट्ठी और कांस्टेंट टर्म अलग से। ठीक है जी। इट विल बिकम इक्वल्स टू, चेक कीजिएगा ध्यान से जरा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y प्लस
1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड, माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोगों को ये कहा गया है कि जो ये प्लेन है और ये प्लेन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और याद कीजिए मैंने आपको बताया कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, चेक कीजिए जरा। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 -1 एंड 1, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इट्स डायरेक्शन रेशियोज, चेक कीजिए, ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा। अब क्योंकि ये प्लेन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपस में परपेंडिकुलर है, बिकॉज 3 and 4 are perpendicular, it implies, यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 should be equals to 0। तो it implies, अब यहां पे देखिए a1 है 1 प्लस 2 लैम्डा और a2 क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद a2 था 1 प्लस 3 लैम्डा और यहां क्या है -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा एंड दिस इज 1, और ये सारा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो इट विल बिकम 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/3। चेक कीजिए, लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ गई है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पुट इन 4। चौथी फोर्थ इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करना है। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, ये देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू -1/3 इंटू x प्लस अगली इक्वेशन थी 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 इंटू -1/3 इंटू y, देन 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 इंटू -1/3 इंटू z माइनस 1 प्लस 5 इंटू -1/3 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्योंकि कांस्टेंट थी, यहां पे सॉल्व करते हैं 1 माइनस 2/3, 1/3 x रह जाएगा, यहां पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, y वाली टर्म 0 हो गई। यहां पे -4/3, 1 माइनस 4/3 -1/3z, ठीक है, माइनस ऑफ -5/3, 3 minus 5/3 -2/3, ultimately it will be 2/3 is equals to 0, or we can say that x minus z plus 2 is equals to 0 will be the required equation of the plane which is perpendicular to the third plane।